हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, लेकिन जैसे कि आपने टॉपिक देखा होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। मैं जानना चाहूँगी कि ये सिचुएशन क्या किस कदर पहुँची है, किस सिचुएशन में अपडेट है कि नहीं, उनकी तरफ से ऐसा क्या चीज़ है वो देखना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरली उनके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रही है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ये सभी साइंस के लिए है। जजमेंट, और टेम्परेंस। तो द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग हैं वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे और काफ़ी सारी कर्मा की लाइफ में, मतलब अभी तक उनके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, काफ़ी मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। जैसे मुझे अपनी रीडिंग में हमेशा नज़र आता है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस। टावर गिर रहे, डेथ हो रहे, डेथ इन द सेंस कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे, मतलब उनको तोड़ मरोड़ के बदला जाएगा। जो वो चीज़ समझते थे कि ये चीज़ अपने लाइफ में जो चल रहा है तो चलता है, हो सकता है, होने दो, ऐसा नहीं है। चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से बदली जा रही है। तो वो एक चीज़ दिख रही है, अपने आप को बैलेंस, एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश में है कि जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा अकड़ में थे, वहाँ पे एनर्जीज बैलेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट हो रहा है। तो वो एक दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। जैसे कि बॉटम ऑफ डेक है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने सोची थी वैसे नहीं है, अभी काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, बदल रही हैं। अगर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में डिस्टर्ब ही रहेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। और जो लोग समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने कर्मों को, अपनी गलतियों का एहसास करा रहे हैं, तो उनको ही लाइफ में कुछ पॉजिटिव देखने मिलेगा, वरना टावर और भी ज़्यादा गहरे होते जाएंगे। देखते हैं कि एनर्जी लेवल पे वो कहाँ पे है। ब्रोकन हार्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रही है जहाँ पे उनका दिल टूटा हुआ है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लिटरली मेडिटेशंस कर रहे हैं अपने पार्टनर को मतलब पाने के लिए, तो उनकी दुआएं कबूल हो रही है, ऐसा लग रहा है। एंजल उनके साथ रही है, मतलब आप उनके पार्टनर के पास उनको प्यार का एहसास कराने के लिए जा रही है, ऐसा फील हो रहा है। गार्डन एंड द गेट, अपने लाइफ में जो भी तूफान मचे हुए हैं, उनका थम जाने का, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने का जैसे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, अब भी जैसे मैंने कहा ना कि मुझे दिख रहा है कि उनके लाइफ में तूफान मचे हुए हैं, तूफान, बहुत कुछ चीज़ें बदली जा रही है, बहुत कुछ। डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट है, उसके नीचे सीधा सीधा टावर आया है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बवाल मचा है, बहुत ज़्यादा तूफान गिरे हैं, टावर गिरे हैं। द थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची जा रही है। कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं तो कहीं सिचुएशंस के बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब दिल टूटा है तो कंपैरिजन फील हो रहा है, और उस वजह से, टावर गिरने की वजह से आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। हॉस्टिलिटीज़, तो लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत
मतलब यूनिवर्स ने ठान के रखा है उनको सीधा करने का, तो ऐसा फील हो रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का तो बहुत मतलब सिचुएशन बता रही है कि थर्ड पार्टी से निकल रहे, आप ही के बारे में सोच रहे और वेटिंग एनर्जीज में है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्स लाइफ में, बहुत ज़्यादा तूफान मचे हुए हैं। तो इस कदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टर्ब एनर्जी है कि शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, कि उनको क्या मतलब खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, जैसे कि सन्नाटा छा गया हो बहुत ज़्यादा, कहीं गुस्से में है तो कहीं डिस्टर्ब है तो कहीं शांत है एकदम, उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे क्या होगा। तो आपको अगर कांटेक्ट करे तो क्या कहे, क्या बोले, क्या क्या चीज़ के लिए क्या क्या बोले, ऐसा फील होता है। तो इस वजह से वो शायद आपको कांटेक्ट ना करने की वजह है कि आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या कांटेक्ट करने के बाद भी ठीक से बात नहीं कर रहे। तो मेरा तो सजेशन है कि आप सामने से कॉल मैसेज ना करें जब तक वो खुद बात करना नहीं चाहे तो, और वो भी कॉल मैसेज आने पर आप सामने से मत कहिए कि क्या हुआ है बताओ तो सही, ये हुआ वो हुआ। आप सिर्फ उनको इमोशनल और पॉजिटिव सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए। अब वो ज़रूर आपको सब कुछ बताएंगे, आपका अपने प्यार का इजहार भी करेंगे, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दुखी है। तो अगर वही सजेशन कि सामने से आप कॉल मैसेज ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी याद उनके जहन में है तो सामने से कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि आप सामने से कॉल मैसेज ना करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दिख रहा है कि आपकी तरफ आने का सोच रहे, लेकिन अभी तक मतलब ये स्टेबल एनर्जी से बहुत कुछ सोचा जा रहा है, कमिटमेंट लेवल की बात वो सोच रहे हैं। तो उसके लिए उनके हाथ में कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए, मतलब जैसे कि ना कमिटमेंट करना है तो फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, माँ बाप को कन्विंस करना या जो भी प्रॉब्लम से निकलना है वो श्योर कर रहे हैं। द वर्ल्ड अगेन, उनकी लाइफ की कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, जहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होते नज़र आ रही है। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए थर्ड पार्टी है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है या थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मुझे बहुत एंड होते हुए नज़र आ रहा है कि वो कांटेक्ट तो करेंगे लेकिन फ़िलहाल वो डिस्टर्ब स्टेट में नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही तीखे बने हुए हैं, तीखे तेज तरार है। जो भी लोग आसपास के हैं वो नेगेटिव बातें करते होंगे या नेगेटिव आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में या कुछ भी, तो ऐसा ना कट करने की एनर्जी से, मतलब ऐसे, मतलब ये सब नहीं सुनना है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन से बाहर निकले, जो भी सिचुएशन है, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है उसका ख़त्म होने का वेट करे, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये भी एक रियूनियन का ही कार्ड है कि वो चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आ जाए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत है, पैसे के मतलब जैसे ना ये जो तूफान गिरे हैं वो फाइनेंसेस के भी प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली। तो पैसे के लिए बहुत सोच रहे, मतलब अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे या जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब छूटी हुई मतलब जॉब में अचानक जॉब छूट गया हो या बिजनेस में लॉस हुआ हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, तो वो अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, और ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन शायद मैरिड है। तो जो सिचुएशन है उनकी कार्मिक लाइफ तो एंड हो रही है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, जैसे कि फैमिलीज़ को छोड़ना या उनसे मुंह मोड़ना इतना आसान नहीं है। तो उस बारे में बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब।
तो वो एक चीज़ हो सकती है नो कांटेक्ट की। और हाई प्रिस्टेस अगेन बहुत ही छुपा रहे हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें सीक्रेट्स सामने आए हैं, तो उस कदर उनको मतलब बहुत सारे तूफान हैं, तो उसके लिए वो बहुत हाइड करे। थर्ड पार्टी का अगेन प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और उनका मतलब इंट्यूशंस, उनके अंतरात्मा की आवाज़ें उनको बता रही है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हैंगमैन तो अभी जिस सिचुएशन में है वहाँ पे वो लटके हुए हैं, उनको आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, पीछे के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि लाइफ में जिस कदर उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उनको लटका के छोड़ा है। तो उनको वो समझना पड़ेगा कि ये सब हमारे कर्मों का ही खेल होता है। जब तक वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं, इस सिचुएशन को खुद डिसीजन लेके, खुद अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अगर डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ऐसे ही डिस्टर्ब रहेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स तो अभी ये सब चीज़ में ना लीड लेना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे तूफान हैं, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो वो इस बारे में ज़रूर सोच रहे कि क्या किया जा सकता है। और 7 ऑफ वांड्स अगेन अपनी बाजू, अपनी जो हालात है मजबूत करने की कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 हफ्तों में या 10 दिन में ये सब चीज़ें सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। खास करके 6 दिनों में भी किसी को फ़र्क आ सकता है, 7 दिनों में, कि वो आके कम्युनिकेशन करे, बात करे। तो आपके मैनिफेस्टेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए कि जैसे मैंने कहा है कि 6 सितंबर को शुक्र ग्रह का या वीनस प्लैनेट का राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हुए, खास करके वर्ल्ड का कार्ड है। तो जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनकी अगर कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कार्मिक साइकिल अगर उनके लाइफ में कंप्लीट हो रही है, तो खास करके अगर नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी की वजह से बना हुआ है, तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मुझे रिकन्सिलेशन का स्कोप भी दिख रहा है। बात तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा। तो आप सामने से कांटेक्ट मत कीजिए, वो सामने से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। लेकिन उनके जो इंटेंशन है, मतलब उनकी मंशा है, वो आपके पास आने की ज़रूर है। यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है और बैंड्स है। तो डिफरेंट आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहते हैं। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ज़रूर काम करेगी। देखते हैं कि एंजल्स क्या आंसर देना चाहेंगे। नॉट द राइट टाइम, मैंने जैसे कहा ना कि अभी का अभी आप अगर कॉल करने का, मैसेज करने का सोच रहे, आप करने का सोच रहे, तो ये टाइम राइट नहीं है। और यही मैंने कहा ना, बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। इंटेंशन तो आपके लिए है सही, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं, तो वो सॉल्व और संभलने दीजिए। और कुछ लोगों के लिए है परफेक्ट टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि अभी का अभी जो टाइम है वो राइट टाइम नहीं है, लेकिन परफेक्ट टाइम आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। वो खुद से कॉल मैसेज करेंगे, जैसे मैंने कहा ना 6 दिनों में, 7 दिनों में पॉसिबल है, वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन उनको सामने से चीज़ें समझने की और मतलब एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग। आप बिल्कुल निराश मत होइए। नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। ये प्यार अगर आपके लिए बना है, ये रिश्ता आपके लिए सच्चा है, तो डेफिनेटली उनका कॉल और मैसेज ज़रूर आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।